बैकवर्ड इलाका में हमने जाने का प्रयास किया तो देखा कि लोगों में ये भी डर डर नहीं कहा जाए, एक पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहीं कहीं ये भी स्टेटमेंट आता है, उनके द्वारा सुनने को मिलता है कि यदि फिर से तेजस्वी की सरकार यदि बनती है तो यादव समाज जो है फिर से SC ST OBC करेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? यार इस तरह का उन लोगों के द्वारा परसेप्शन पैदा किया गया है और नैरेटिव फैलाया गया है। ऐसा नहीं है, यादव समाज या कोई कभी अत्याचार नहीं किया था। लालू यादव के समय में भी ये जो जंगल राज का तगमा इनको मिला, मैं आपको बता दूं कि उस समय में भी आनंद मोहन ऐसे अपराधी, अनंत सिंह जैसे अपराधी, बंटू सिंह और जो है ऐसे ऐसे जो है बहुत ऐसे ऐसे जो है इनके फॉरवर्ड जो मास से जो है तत्सम ऊंची जाति के लोग जो अपराधी किस्म के लोग थे, यही लोग बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और इसमें लालू यादव को बदनाम किया गया। इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये लोग इस बहाने हमारे बैकवर्ड समाज, पिछड़ा समाज के अधिकार को खत्म करना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अब समझ रहा है, जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि ये यादव का डर दिखा करके जो है हम लोगों को भरमाना चाह रही है सरकार और हमारे अधिकार पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है। अब लोग लेकिन जग चुके हैं। इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का ताजपोशी होगा, तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम इनका परिचय, क्या नाम है बाबा आपका? ईश्वर प्रसाद यादव। क्या मन बनाए हैं इस बार? पेंशन उशन मिलता है कि नहीं? मिलता तो है, हाँ लेकिन 1500 किया था तेजस्वी यादव। हाँ, उसका घोषणा 1500 मिलेगा। हाँ, तो उसके नकल करते जा रहा है। वो किया बिजली 200 यूनिट फ्री, तो ये कर दिया 125 यूनिट फ्री। क्या है, फ्री मिल रहा है? कैसे मिल रहा है अभी तक? ना वो तो कुछ नहीं है, 200 यूनिट का सवाल है ना। वृद्धा पेंशन भी 15 का सवाल है, वहाँ पर एक 1100 किया है। 1100 किया है। इससे क्या फर्क पड़ा? उसका नकल हुआ नहीं। ये नकल कब तक चलेगा? वो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का। इस बार तो पता लगेगा उसको इस चुनाव में। अच्छा, खेती उती करते हैं? करते हैं ना। क्या किसान के लिए बिजली फ्री करना चाहिए, कम से कम। खाद उद बीज सब समय पर मिलता है? मिलता है, कुछ समय पर मिलता है। 500 बोरा उसमें भी चोरी करके देता है। अभी नहीं है, पैसा जमा कीजिए, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। देखिए 500 मिलता है, 500 ले गया, 800 1000 जो लेता है ले लेता है। ब्लैकमेलिंग से मिलता है, डायरेक्टर नहीं देता है। वही नीरज कुमार बबलू किया इस बार हर जगह भेजवा दिया, जहाँ जहाँ उसका वोटर था उसके दरवाजे पर ट्रैक्टर यूरिया गिरा दिया जा करके। ऐसा भी है? ऐसा भी हुआ। उसका कौन देखता है? उसको कोई देखने वाला है? उसको उसी का सरकार है, जो करता है वही होता है। इस बार कौन सा छाप? लालटेन छाप, तेजस्वी सीएम। नीतीश कुमार नहीं, वो तो बुरा हो चुका है, उसका माइंड जो है डिस्टर्ब है अभी। एक और बातचीत करने के लिए, क्या नाम है वो आपका? हमारा गणेश राम। गणेश राम। इसी विधानसभा क्षेत्र से कहाँ घर है आपका? यही घर है। यही घर है। किसको वोट करेंगे इस बार? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव। कौन सा छाप याद है? हाँ, लालटेन छाप है। नीतीश नहीं? क्यों नहीं? नीतीश क्यों नहीं? कुछ नहीं करता है हमारा अपना जो विकास किया, कहते रोड बना दिए, कुछ हो न किया, कुछ हो न किया। नल जल का पानी मिलता है? कहाँ मिलता है? नहीं। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? पेंशन उन्शन मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है? 1100 मिलता है, 1500 आ जाता है। 1100 1500 तेजस्वी यादव का घोषणा किया हुआ है। हाँ। नीतीश कुमार तो 1100 कर दिए। हाँ, वो कर नकल कर दिया। नकल करके। हाँ। इस बार कौन सा छाप? लालटेन छाप। तीर छाप? लालटेन छाप। तीर छाप क्यों नहीं? नहीं, लालटेन छाप। लालटेन छाप से कौन उम्मीदवार है, पता है आपको? पता है नहीं? पता होगा। अच्छा, लालटेन छाप पर लेकिन देना है। जीतेगा तो उम्मीदवार कोई रहे? हाँ, कोई लालटेन छाप पर मुझे देना है। छप्पा वही लगेगा? हाँ वही लगेगा। उंगली वही दबेगा? हाँ वही देगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? अपना परिचय बताओ। राजेश्वरी टपरा टोला। क्या मन बनाए हैं इस बार? क्या मन बनाएंगे? मन तो यही बनाएंगे कि हम लोग का जो कोई अधिकार के लिए नहीं चाहता है,
नीरज बबलू जो है छतरपुर का विधानसभा, वो तो हम गरीब लोग को लिए कुछ नहीं सोच करता है कि जो गरीब आदमी को आम आदमी को हम जाकर के हम कोई उससे सवाल करेंगे, देखें कैसा है हमारा पब्लिक। और वोट का टाइम आता है तो कार पर कार हर एक कार पर उसी का तस्वीर और उसी का जो भी है आदमी उसका वही आदमी है। कि हम लोग को आने के टाइम में अभी तक कोई जो नहीं पूछा है कि हाँ कोई आपके आदमी क्षेत्र में नहीं आएगा? नहीं, कभी नहीं। पहचानते हैं नीरज बबलू को? खूब पहचानते हैं, तस्वीर से पहचानते हैं और उसका तस्वीर से पहचानते हाँ, और देखने के लिए नहीं आया है। हैं। तस्वीरें देख के रह जाइए, हाँ, कोनो बात नहीं। तस्वीरें देख करके रह जाएंगे। हाँ। और अरे चुनाव का समय जब आता है ना तो तस्वीरें खाली घूमता है, नेता कम घूमते हैं, तस्वीर बेसी हाँ, घूमता है। वही तो है ना। हाँ। नीरज बबलू को हम लोग अब की बार नहीं देंगे हम वोट। नहीं दीजिएगा? हाँ, क्योंकि हम लोग को गरीब आदमी का पक्ष में है, ये नहीं है तो कैसे हम लोग उनको हम वोट नीरज करेंगे? बबलू को वोट कैसे नहीं दीजिएगा? वो कहते हैं बंदूक वाले हम हैं। तो बंदूक हम लोग को वो जो क्या कहते हैं, हम लोग का परबस्ती थोड़ी उठाए हैं हम लोग का। क्या नाम है? अपना परिचय बता दीजिएगा। संजय यादव। क्या मन बनाए हैं इस बार? इस बार जो है तेजस्वी को वोट देना है जो है। तेजस्वी यादव? जी नीतीश कुमार नहीं? जी नहीं, नीतीश कुमार नहीं। क्यों नहीं? हम लोग खेती करते हैं, किसान है, और समय पर खाद बीज का जो है अथी होता है तो इतना स्कार्सिटी हो जाता है। जैसे कि अभी मकई का बीज है, अब उसमें जो है दुकानदार सब ला करके रख लेता है। ब्लैक मेलिंग से? ब्लैक मेलिंग से मिलता है, लाइन में लगना पड़ता है यूरिया के लिए, डीएपी के लिए जो है। बार बार एकदम अपना काम धंधा छोड़ बहुत करके समस्या होता है। बहुत समस्या। बिजली उजली फ्री मिला? बिजली 125 यूनिट का था, फ्री मिलेगा? 125 तो इलेक्शन जो है तेजस्वी जब घोषणा किया है तब उसके बाद जो है अथी किया है वो, अब तत्काल के लिए वो कैसे अथी करेगा। तेजस्वी किया है 200 यूनिट से, ये किया है 125, चलिए, नकल कर रहा है उसका। नकल कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? बिंदुश्री यादव। विदेशी यादव? जी हाँ। तो इस बार किसको कर रहे हैं वोट? आरजेडी तेजस कुमार, आरजेडी तेजस आरजेडी तेजस्वी यादव। हम लोग किसानी उसानी करते हैं? करते हैं। हम लोगों को किसानी में बहुत दिक्कत होता है यहाँ। समय पर खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, मिलवो भी करता है तो बहुत रेट करा करके मिलता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार। वोट तो अभी उम्र नहीं हुआ होगा। नाम हम सुने हैं इस विधानसभा क्षेत्र का, कौन कौन सा है? क्या नाम है कौन चीज? कैंडिडेट का? डॉक्टर विपिन कुमार। और 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 किसी का नहीं जानते हैं? क्या नाम है आपका? रौनक कुमार। वोट गिराने का उम्र हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ? होगा अभी तो हम देंगे तेजस्वी यादव को। क्या है ऐसा? हर घर रोजगार तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार जो है, नरेंद्र मोदी इतना दिन से है, कुछ नहीं किया है, किसी को अभी नौकरी नहीं मिला है। पढ़ लिख करके आदमी घर में बैठा है। तेजस्वी सरकार बनेगा तो नौकरी देगा, ये वादा है, पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार भी कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, तब नहीं दिया है, नहीं देगा वो कभी। झूठा आदमी है वो, वादा करके छोड़ देता। क्या नाम है? हिमांशु कुमार। आपका उम्र हो गया? थोड़ा लंबा कट्ठा हट्टा कट्ठा लग रहे हैं। तो फौज में बहाल होना है कि और कई विभाग में जाना है? जाना है, तैयारी वारी चल रहा है। तो इस विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट चुनाव में उतरे हैं, नाम हम जानते हैं कुछ का? क्या नाम है? डॉक्टर विपिन कुमार का है वैसा? और तो यहाँ नीरज कुमार सिंह बबलू भी है, उधर दीपक शाह नहीं, यहाँ दीपक शाह भी है। सबका नाम नहीं जानते? देखबे किया है, खाली फोटोवे देख के रह गए कि खाली छवियो देखे? एकदम खोटा भी देखे? देखा छवि। छवि ना। विपिन, किसको वोट दे रहे हैं? किसको देंगे? लालटेन छाप पर देंगे हम, किसको देंगे? लालटेन था। हाँ। तो जाते जाते हम विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो समस्या सबसे ज्यादा क्या है? देखिए, विधानसभा ही नहीं, हमको लगता है पूरे बिहार की समस्या, सबसे बड़ी समस्या पलायन है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई, क्या समस्या का तो अंबार लगा हुआ है। और सबसे प्रमुख समस्या हम खास करके किसान संगठन का हम नेतृत्व करते हैं। किसान संगठन का नेतृत्व? जी, किसान संगठन का नेतृत्व करते हैं और हमेशा से सामाजिक कार्यों में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। सामाजिक कुरीति, अन्य अत्याचार के खिलाफ हमेशा से हम आवाज़ अपनी बुलंद करते आए हैं। जितना हमको भरसक प्रयास होता है हम करते आते हैं। किसान के साथ जो ये समस्या है,
ये सरकार जो खास करके इनके जो लोग हैं, ये इस तरह का नैरेटिव फैला दिया है कि विकास का गंगा बह गया है। विकास, ये सड़क बनाना ही सिर्फ विकास है, स्कूल का भवन बनाना ही सिर्फ विकास है, हॉस्पिटल का भवन बनाना ही सिर्फ विकास है, तब विकास हुआ है। विकास हमको लगता है, यानी जो भी समझदार लोग हैं उनका सबका तर्क यही है कि विकास का मायने है जब आम आवाम के चेहरे पर मुस्कान आएगा, विकास तब माना जाएगा। खास करके किसान, कृषि प्रधान देश है भारत, कृषि प्रधान देश है। किसान के साथ जिस तरह का अन्याय, शोषण, अत्याचार होता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए नेहरू जी या लालू जी जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। हमको लगता है विगत 10 वर्षों से किसान के साथ जिस तरह का शोषण हो रहा है खाद व्यवसायियों के द्वारा, खाद व्यवसायी सिर्फ दोषी नहीं है, इनका गठजोड़ यहाँ से लेकर सरकार तक गठजोड़ है। समय पर यूरिया नहीं मिलता है, यूरिया की कालाबाजारी, यूरिया धड़ल्ले से जो है 266 रुपया का यूरिया जो है 500-600 में मिलता है। जो डीएपी जो हमारे यहाँ 900 का था वो अब 2000 में मिलता है, और वो भी समय पर नहीं मिलता है। हाँ, इस तरह से अनेकों समस्या है, और इसको जो है ये लोग विकास के दायरा में इसको इस तरह का सवाल भी नहीं करेगा। ये बीजेपी के नेताओं, ये बेशर्म नेताओं जो है, इन हमारे लोगों से इस तरह का सवाल करेगा कि हम लोग वो घिरे नहीं। वो कहता है कि चावल मिले छ ना, 5 किलो चावल मिले छ ना, पेंशन मिले छ ना। पेंशन की भी बात अगर करते हैं, ये अगर 20 वर्ष से इनकी सरकार थी, 20 वर्ष से लगभग एनडीए की सरकार थी, और 20 वर्ष से इनको ख्याल नहीं आया हमारे बुजुर्गों का, हमारे माता बहनों का, हमारे विधवा माता बहनों का, इसको ख्याल नहीं आया, महंगाई की ख्याल नहीं आया। और इस चुनाव में जो है 1100 रुपया, और 1100 रुपया भी इनका ये विजन नहीं है। ये नकलची सरकार है। तेजस्वी जी जब घोषणा किए कि हमारी सरकार जब बनेगी तब हम 1500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हम करेंगे, इसके दबाव में आकर के इनको करना पड़ा 1100। ये सब लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। और ये 10,000 रुपया जो वोट लेने के लिए रिश्वत दिया है, ये समय रहते, ये चुनाव के नजदीक में और चुनाव आचार संहिता के रहते हुए पर भी ये चुनाव आयोग भी बिके हुए हैं। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनका भी भंडाफोड़ हो गया है। लेकिन हमको लगता है अगर इस बार न्याय नहीं हुआ तो जनता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी। ये विकास का पैमाना तब है जब किसान को जो है उसके उत्पादन का उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य मिलेगा, तब जो है लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। हर घर में किसी न किसी लोगों को एक रोजगार आएगा, घर में जब अर्निंग आना शुरू होगा तब विकास होगा। जो मजदूर को उनको वाजिब मजदूरी मिलेगा तब विकास होगा। हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मुहैया कराया जाएगा तब विकास माना जाएगा। हमारे लोगों को बीमार होने पर हॉस्पिटल में, जबकि उसके एवज में सरकार को हम टैक्स देते हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आवास ये मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आप कहां तक देखे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है? मजबूर होकर के उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वहां लूट जाता है। तो इसी को ये लोग, ये सड़क बनाने को ये विकास कर रहे हैं। और ये स्कूल में जो है कहीं पर जो है शिक्षा व्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुका है। हॉस्पिटल में दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं। यहाँ पर खास करके यहाँ मधेपुरा जिला में जो मेडिकल कॉलेज जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, इनमें जो व्यवस्था है ये जो है बद से बदतर है। जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ। या जो भी मरीज जाता है, थोड़ा सा भी अगर सीरियस मरीज आता है तो तुरंत उसको रेफर कर दिया जाता है। यही है विकास इन लोगों का। और अफसरशाही चरम पर है। लोगों को जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में भी 200-300 रुपया अगर नहीं देता है तो उसको नहीं देता है। जो है दाखिल खारिज में जो है 20,000-25,000 रुपया लेता है तब दाखिल खारिज होता है। थाना में मार खा कर जाइए, जब तक 10,000 रुपया नहीं लेगा जो है आपका जो है FIR नहीं लिखेगा। इसी को विकास कहता है ये लोग बेशर्म। मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ। ये जो है लोगों को जो है बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ इस बार इनको बना करके बिहार की जनता भेज देगी जहां से आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई।